सो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। लास्ट वीक की एक बार वीडियो जाके मेरी जरूर देख लो, क्योंकि लास्ट वीक जो हमने बात करी थी बैंक निफ्टी की या फिर मिड कैप की या फिर सेंसेक्स की, वो आपको यहाँ दिखने लग जाएगा कि यार इस वीक इसने क्या किया है। ठीक है, एक बार लास्ट की वीडियो जरूर जाके देखो। अब बात करते हैं हम इस नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक की हम जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप को अगर हम देखते हैं तो भैया मोटी सी बात ये निकल के आ रही है कि निफ्टी मिड कैप ये हमारा जो डेली रेजिस्टेंस है उसको मान के नीचे आ रहा है। ठीक है, और अब इसने बेसिकली जो अपना सो कॉल्ड फ्राइडे को एक तरीके की डोजी बनाई है। ठीक है, एक गैप भी था और उसके साथ साथ एक डोजी बनाई है ना। ये जो डोजी है, ये डोजी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये जापानीज वर्ड है, कैंडलस्टिक में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो लेकिन असली इसका मतलब जो मेरे समझ में आया कि भैया ये किसी भी साइड का भी अनसर्टेनिटी है, आप भी जा सकते हैं, डाउन भी जा सकते हैं। लेकिन यहां पे डाउन जाने के चांसेस मुझे इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि एक बड़े रजिस्टेंस को मान के आया है। तो इस रजिस्टेंस को मानते हुए निफ्टी मिड कैप क्या है आपका, तकरीबन ये हो गया आपके 56,700 या 57,000 के आसपास तक ये दिख रहा है कि ये भैया 1000 पॉइंट की गिरावट इसमें आ सकती है। तो ये तो है हमारा निफ्टी मिड कैप, और अगर ये 57,000 को तोड़ गया और 56,000 पे आता है तो फिर जाके ये कहीं जाके यहां कहीं में जाके रुकेगा। ये आता है आपका 54 के 55 के आसपास। मार्केट में बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट चल रही है। ठीक है, यूएस की मार्केट भी भयंकर तरीके से गिरी है और बाकी जापान की मार्केट भी भयंकर तरीके से गिरी है। तो चांसेस तो हैं कि हमारी मार्केट भी नेक्स्ट वीक ठीक ठाक गिर सकती है, लेकिन हमें बाहर की मार्केट को सिर्फ रेफरेंस यूज करना है, लेकिन हमारी मार्केट को हमें ट्रेड करना है तो हमें हमारी मार्केट को एनालिसिस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे निफ्टी मिड कैप में दिख रहा है हमारा ये लेवल 57,000 के आसपास के, इनको तोड़ गया तो फर्दर नीचे। ना अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी की। मैं अगेन आपको बोलूंगा लास्ट वीक की वीडियो जाके जरूर देखिएगा। तो फिर निफ्टी का भी क्या है, फिर निफ्टी ने बेसिकली अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे माना 23,500 के आसपास। 23,500 के आसपास रेजिस्टेंस मानने के बाद ये बार बार वहां पे स्ट्रगल किया, नीचे आया फिर ऊपर गया फिर ऊपर गया, लेकिन फिर भी ये तो रेजिस्टेंस है, इसको ये तोड़ नहीं पा रहा है। तो मोस्ट लाइकली तो क्या है कि अब यहाँ पे दो ही केसेस होंगे कि या तो भैया ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा और या फिर इसकी जो गिरावट है वो भी अच्छी खासी हो सकती है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है और ऊपर से सारे जो सिग्नल है वो बेसिकली नेगेटिव तरफ आ रहे हैं। तो आई बिलीव इट शुड कम डाउन। ठीक है, नीचे आना चाहिए इसको ना। नीचे अगर ये आता भी है तो नीचे आता तो इसकी जो फॉल है दैट कुड बी कि आपका 22,500 तक भी जा सकता है अगर ये कंटिन्यू फॉल रखता है। द ओनली थिंग विच इसको रोकेगी वो रोकेगी ये, जैसे इसने 22,750 के लेवल को तोड़ा फिर ये मामला और भी ज्यादा डामाडोल लग जाएगा और प्राइसेस काफी नीचे आ जाएंगे। तो फिर निफ्टी में यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो रेजिस्टेंस इसका डेली पे बन रहा है, इस डेली के रेजिस्टेंस को अगर मैं आपको H1 में दिखाऊं तो H1 या H4 में भी आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसने सपोर्ट का भी काम किया था और अब ये लगातार ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को मानते हुए छोटे टाइम फ्रेम में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये भैया नीचे आ सकता है। तो काफी नेगेटिव सेंटीमेंट है फिर निफ्टी के भी नेक्स्ट वीक के लिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगेन बैंक निफ्टी के लिए भी आप लास्ट वीक की वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वही लेवल यहाँ अभी भी काम कर रहे हैं। नाउ बैंक निफ्टी की हमने लास्ट वीक जो बात करी थी वो यही निकल के आ रही थी कि भैया ये एक सॉलिड रेजिस्टेंस जोन है जिसको ये मान सकता है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन को इसने बराबर माना। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन को मानते ही मंडे या ट्यूसडे को ही इसने तकरीबन एक ही दम 1000 पॉइंट दे दिए। ठीक है, उसके बाद फिर इसने ट्राई करी, ट्राई करने के बाद फिर ये स्ट्रगल किया, फिर ये ट्राई कर रहा था, फिर स्ट्रगल किया और अब मुझे लग रहा है कि भैया ये धीरे धीरे अपना दम हार रहा है या हार रही है बैंक निफ्टी। तो अगर ये दम हारती है तो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर इसका फॉल अच्छा खासा हो सकता है, 1000 से 2000 के 3000 तक भी हो सकता है। इसको अगर हम थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम में जाके देखें, बड़े टाइम फ्रेम में हमें ये दिख रहा है कि ये छोटे रेजिस्टेंस को मान के आ रहा है। तो ऐसे केस में जो फिलहाल इसका जो डाउन ट्रेंड है छोटे टाइम फ्रेम में क्लियरली हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भैया अगर ये इसको मानता है, जो कि ये मान रहा है, 2-3 बार तो मान चुका है, तो फॉल कुड बी वेरी वेरी सीवियर। 51,350 के आसपास है तो 48,200
85 या फिर 300 तक आ सकती है। तो कहीं ना कहीं 3000 बैंक निफ्टी की 3000 पॉइंटों की गिरावट इसमें दिख रही है। वो इस वीक आए, नेक्स्ट वीक आए, या उससे नेक्स्ट वीक आए, वो भगवान जाने। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये हमें क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि भैया इसकी जो स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी की वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसने 2-3 बार जोर लगाया था जो छोटे टाइम फ्रेम में हमने देखा और हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। तो क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आ सकती है 2 से 3000 पॉइंटों की। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी की। सो गाइस, निफ्टी की क्या है, निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो ये जो निफ्टी है ये भी ऐसे ही इसने अपना बेसिकली छोटा सा रेजिस्टेंस मान के, छोटे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस था जिसको मान के नीचे आ रही है। और आपका फ्राइडे के दिन तो इसमें अच्छा खासा गैप भी था। ठीक है, गैप डाउन के साथ इसकी ओपनिंग हुई थी और ये गैप को फिलअप भी नहीं कर पाई और लगातार नीचे आ रही है। तो पहली जो इसकी सपोर्ट है वही हमें 24,300 के आसपास दिख रही है, तकरीबन 300-400 पॉइंट नीचे। ओके, और अगर ये उसको तोड़ती है तो उसको तोड़ने के बाद अगर आप यहां देखेंगे तो ये जो इसका पुराना रेजिस्टेंस था, ओके, ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस था, नाउ दिस कैन एक्चुअली वर्क एज ए सपोर्ट। तो यहां भी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भैया यहां भी अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंटों की, 800 से 1000 पॉइंटों की गिरावट इसमें दिख रही है। वो इस वीक आए, नेक्स्ट वीक आए या उससे अगले वीक आए। लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये इस गिरावट को जब हम कंसीडर कर पाएंगे जब ये 24,376 के लेवल को तोड़ेगी, ये जो अराउंड इस सपोर्ट के आसपास है, अगर ये इसको तोड़ती है तो एक और सपोर्ट आपकी यहां पे भी आएगी। तो डिपेंड करता है ये कितना सीवियर गिरती है, सीवियर गिरने के बाद फिर ये गिर के यहां तक भी आ सकती है। अदरवाइज ये इसको सपोर्ट को मान गई तो भैया फिर अपनी स्कूटर चला देगी, जो चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा ऊपर। बट ये है ना, ये चीज मोस्टली जो एनालिस्ट है, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, हम सबको ये लग रहा था कि भाई ये किस चीज की वैल्यूएशन है जो इतनी ऊपर प्राइसेस को लिए जा रहे, करेक्शन तो बनता है। तो वो जो करेक्शन है वो अब दिख रहा है कि करेक्शन आ सकता है, नेक्स्ट वीक यहां से गिर सकती है, फिर ये फर्दर गिर सकती है। अब हम बात कर रहे हैं फ्राइडे की। फ्राइडे बोले तो सेंसेक्स, सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी सेंसेक्स एक रजिस्टेंस मान के, ठीक है, रजिस्टेंस माना, ये थर्सडे को माना है, जैसे थर्सडे को मान के गैप डाउन इसने ओपनिंग करी, गैप डाउन के साथ गैप फिलअप नहीं किया है, नीचे ही आता था। तो पहली जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो बिल्कुल नजदीक है। ठीक है, मेरे ख्याल से 300-400 पॉइंट नीचे है, 80,500 के आसपास, 80,400 के आसपास। ये जो सपोर्ट है इसको अगर तोड़ गया तो भैया आपका आएगा इस सपोर्ट पे, दैट इज अराउंड 79,500 के आसपास तक। और ये भी सपोर्ट तोड़ गया तो फिर ये आएगा, ये देख रहे हो आप, ये पुराना रजिस्टेंस था, पुराना रजिस्टेंस विल वर्क एज ए सपोर्ट, ये आएगा 78,000 के आसपास। तो ये इस तरीके की नीचे की साइड है। और अगर ये इस सपोर्ट को मान गया फिर ये वहां तक जा सकता है, इस सपोर्ट को मान गया दैट इज अराउंड 80,500 के आसपास, फिर ये यहां से जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे 3 सिनेरियो निकल के आ रहे हैं, उसमें से एक ये है कि भैया ये रेजिस्टेंस जो मान चुका है उस मान के ये यहाँ पे सपोर्ट माने, फिर ये दूसरी है, ये सपोर्ट मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ, ये कौन सी है हमारी पहली, ये कौन सी है हमारी दूसरी, ये कौन सी है हमारी तीसरी। तो मैटर करेगा कि ये तीनों अगर तीसरी सपोर्ट पे आता है ना तो भैया फिर आपके लिए नेचुरली एक बढ़िया बाइंग जोन बन जाएगा। ठीक है, बाइंग जोन बन सकता है आपका 78,000 के आसपास। ये भी छोटे मोटे ट्रेड के हिसाब से अगर आप इंट्राडे ट्रेड करें तो देन वन कैन कंसीडर, बट अगर फ्राइडे तक अगर ये यहां तक पहुंचता है तो ऐसा मौका छोड़िएगा मत। सो गाइस, ये थे हमारे इंडाइसिस के एनालिसिस जिसमें हमने सारे इंडाइसिस कवर करे, आपका फिन निफ्टी, आपका मिड कैप, आपका बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स। सो गाइस, इस सिंपल तरीके से एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और वो आपको बताएगी कि किस तरीके से सिंपल एनालिसिस आप सीख सकते हैं। सो गाइस, आप सीखें या ना सीखें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, और जो कोई आपका सखा बंधु जो ट्रेडिंग करता हो उसको जरूर ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो। थैंक यू सो मच।